नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदिरात हॉरर चैनल पर। दोस्तों, आज की ये पहली घटना वियतनाम के एक छोटे से गांव में घटी सच्ची घटना पर आधारित है। इस घटना को वांग लाओ नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट किया था। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं इस घटना को। वांग लाओ ने इस घटना को अपने दादाजी से सुनी थी। उनके दादा हमेशा इस घटना को बताया करते थे और रात को जंगल की तरफ जाने को हमेशा मना करते थे। दादाजी बताते थे, जब हम बचपन में छोटे थे तब गांव के लोग अक्सर शाम होते ही अपने घरों में घुस जाते और अपनी सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिया करते थे। उनका कहना था कि गांव में हमेशा एक बड़ा शेर घुमा करता था। जब सुबह होती तब गांव वालों को अपने पालतू पशुओं की अधखाई लाशें मिला करती थी और तब सारे गांव वाले चिल्ला कर कहते थे कि हमें उस फांद से कब छुटकारा मिलेगा। हमारा गांव का नाम तामलिन था। वियतनाम के घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। दिन में ये गांव एक आम बस्ती जैसा लगता था, शांत और हरा भरा और सुखद। लेकिन रात के अंधेरे में यह जगह बदल जाती थी। अक्सर लोगों को रात के जंगल में बहुत सारे शेरों की दहाड़ सुनाई देती थी और कभी बहुत सारे आदमियों की चीखें भी सुनाई देती थी। लोग अपने घरों में अंदर दुबक कर बैठ जाया करते थे। लोगों का कहना था ये घटनाएं एक श्राप के कारण शुरू हुई थी। कुछ लालची लोगों ने जंगल में स्थित एक मंदिर को लूट लिया था। यह मंदिर एक देवी का था। वहाँ का पुजारी भी था जो उस मंदिर की रखवाली और पूजा किया करता था। जब लोग मंदिर को लूटने गए थे तब उस पुजारी की हत्या कर दी गई थी। तब उस पुजारी ने मरते हुए एक श्राप दिया था कि रात के समय तुम इंसान की तरह जी नहीं पाओगे। तब से जो लोग उस रात मंदिर लूटने गए थे, एक भी वापस नहीं आया था, न ही उनके बारे में कभी वापस सुना था। उस रात फान भी अपने खेतों में काम करते हुए उस जंगल से गुजरा था। उसने भी उस मंदिर को लूटते हुए देखा था। तभी से वह भी श्रापित हो गया था। फान वैसे एक साधारण किसान था, हमेशा चुपचाप अपने खेतों में काम करता और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। लेकिन गांव के लोगों ने इसके बारे में कुछ अजीब बात बताई थी कि वह रात होते ही जंगल की तरफ चला जाता था और सुबह बिना कपड़ों के ही जंगल से बाहर आता था और उसकी आंखें तब एकदम लाल हुआ करती थी। रात में कभी कभी शिकारी जंगल में जाया करते थे। उन्होंने बताया कि जंगल में एक विशाल शेर घूमता था जो इंसानों की तरह सोचता था और कभी चिल्लाता भी था। उस समय हमारे गांव में एक शिकारी हुआ करता था, नाम था हवांग। वह काफ़ी बहादुर हुआ करते थे। हवांग गांव का सबसे अनुभवी शिकारी था। वह जंगल में अकेले जाता और बिना किसी डर के शिकार करता था। उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था। लेकिन एक रात जब वह जंगल में शिकार करने गया तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसका सारा खून जम गया था। उस रात चांद की रोशनी हल्की थी, जंगल घना और शांत था। लेकिन हवांग ने कहा, उस रात हवा में अजीब सी घुटन थी। हवांग अपने शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि सामने झाड़ियों के पीछे कुछ हिल रहा था। पहले उसे परछाई दिखी, लेकिन उसने ध्यान से देखा तो वह एक आदमी था। हवांग तुरंत झाड़ियों के पीछे छुप गया और उसने देखने लगा वह एक तुरंत झाड़ियों के पीछे छुप गया और उसे देखने लगा। वह फान ही था। फान अकेला खड़ा था, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। अचानक उसकी पीठ झुकने लगी, उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज़ आने लगी और उसकी चमड़ी सिकुड़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई और देखते ही देखते उसका शरीर एक भारी भरकम शेर में बदल गया। यह कोई आम शेर नहीं था, यह एक राक्षस था। उसके लंबे नकीले दांत और खून से भरी आंखें किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। उसके पंजे मिट्टी में धंस गए और वह जोर से दहाड़ रहा था। हवांग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ डर से कांप रहे थे। तभी अचानक हवांग के पीछे हटते ही उसके पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई और ये आवाज़ इस सुनसान जंगल में काफ़ी थी। शेर की नज़र तुरंत उसकी ओर मुड़ी और वह बिजली की तरह हवांग की ओर झपटा। हवांग ने भी अपनी ओर आता देख
पूरी ताकत से भागना शुरू किया। कांटों भरी झाड़ियों के बीच दौड़ते हुए उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन शेर बेहद तेज था। बस कुछ कदम दूर था वह बस कुछ कदम दूर था बस उन कांटों की झाड़ियों के पास आकर रुक गया। हवांग को कुछ समय मिला, तभी हवांग को एक पुराना ऊंचा पेड़ दिखा। वह किसी तरह उसकी शाखाओं तक पहुंच गया और ऊपर जाकर बैठ गया। नीचे शेर गुस्से में घुरा रहा था, उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। अचानक बाघ शांत हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे वापस इंसान में बदलने लगा। अब वहाँ फान खड़ा था, पसीने में भीगा, उसकी आंखें में अभी भी वह अजीब सी चमक थी। अब फान धीरे से ऊपर देखा और हवांग से कहा, अब तो तुमने देख ही लिया है ना मेरा सच। हवांग अभी भी डरा हुआ उस डाल पर ही बैठा था। अब जिज्ञासा और डर के भाव उसके चेहरे पर थे। वह डरते डरते हुए पेड़ से नीचे उतरा और उसने पूछा, तुम ऐसे क्यों बदल जाते हो? फान ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक श्राप है। जब उन मंदिरों को लूटा गया था और पुजारी की हत्या हुई, तब मैं ये सब एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था। मुझे नहीं पता ये मुझ पर कैसे लागू हुआ, लेकिन रात होते ही मुझे भी अजीब सी बेचैनी होने लगती है और न चाहकर भी इस जंगल की ओर आना पड़ता है। हवांग को समझ आ गया था कि फान के साथ क्या हुआ है। यह कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक श्राप का शिकार था। तभी उन दोनों को गांव की तरफ से चीखें सुनाई देती है। वे दोनों गांव की तरफ भागकर जाते हैं। देखते हैं कि गांव पर बहुत सारे शेरों ने हमला कर दिया है। उन्हें जो सामने आता उन्हें फाड़ और काट रहे थे। सबकी आंखें चमक रही थी। तभी फान का शरीर फिर से बदलने लगा था। इस वह आधा शेर और आधा इंसान ही था। वह बिना समय गवाए शेरों से भीड़ पड़ा और एक लड़ाई छिड़ गई थी। वह बिना समय गवाए शेरों से भीड़ पड़ा और एक लड़ाई छिड़ गई थी। उसने अपने पंजों से कई शेरों को मार डाला। वह खुद भी बुरी तरह घायल हो गया था। आखिरकार सारे बाघ मारे गए, परंतु फान उस लड़ाई में काफी घायल हो गया था और जमीन पर गिर गया। हवांग भागकर उसके पास पहुंचा और फान का सर अपने गोद में लेकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? फान की सांसें तेज चल रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं आज़ाद हूँ। मेरा समय पूरा हो गया है। जो काम मुझे उस दिन करना चाहिए था, मैंने आज कर दिया है। फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। फान के जाने के बाद गांव वालों को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन्होंने जंगल के उस पवित्र मंदिर को फिर से बनवाया ताकि दोबारा कोई इस श्राप का शिकार न बने। आज भी जब कोई रात में उस जंगल में जाता है तो हवा में एक गरज सुनाई देती है, जैसे फान अब भी वहाँ कहीं मौजूद है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी घटना। ये दूसरी घटना मेक्सिको की है। मेरा नाम मार्क फेरेरा है। ये घटना 1990 की है। मेरे माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, इसलिए मेरा बचपन मेरे दादा दादी के साथ गुजरा था। मिडिल स्कूल की पढ़ाई होने के बाद मैं मेक्सिको सिटी में रहने लगा और आगे की पढ़ाई करने लगा था। मैं कभी कभी छुट्टियों में दादा दादी से मिलने अपने गांव सांता रोसा जाया करता था। मेरा गांव बहुत ही शांत और खूबसूरत था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरे भरे जंगल फैले हुए थे। बचपन में अक्सर मेरे दादा दादी मुझे शाम के बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते थे। वे रात में सारी खिड़कियों और दरवाजों पर नमक छिड़क दिया करते थे। इस बार जब मैं अपने गांव गया था, गांव का माहौल कुछ बदला बदला था। लोग शाम होते ही घरों में घुस जाते थे और रात होते होते गांव एकदम सुनसान हो जाता था। मैंने अपने दादा से पूछा, दादाजी सब इतने डरे हुए क्यों हैं? उन्होंने मेरी तरफ गंभीर नज़रों से देखा और बोले, रात से पहले घर के अंदर आ जाओ। ये रात में कुछ ऐसा भटकता है जो इंसान नहीं है। मुझे उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई और घर के अंदर आ गया। बाद में दादा ने सारी खिड़कियां और दरवाजों को बंद किया और सबके आगे नमक की एक लाइन बना दी। मैं ज़्यादा भूत प्रेत आत्मा इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। मैंने सोचा यह सब गांव की कोई मान्यता होगी। मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। रात को करीब 11 बजे मुझे प्यास लगी। जब मैं अपना जग चेक किया तो पता चला मैं पानी लाना ही भूल गया। मैं जल्दी से उठा और अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर कुएं में पानी लेने चला गया था। बाहर हल्की चांदनी फैली हुई थी और ठंडी हवा बह रही थी।
तभी अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई। यह आवाज़ उल्लू की थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। मैंने ऊपर देखा। मेरे दादा के घर से थोड़ी दूरी पर एक पुराना विशाल पेड़ था। उस पर एक विशाल उल्लू बैठा था। यह उल्लू आम उल्लू से कहीं बड़ा था। उसकी आंखें लाइट की बल्ब की तरह चमक रही थी और मेरी ओर देख रही थी। मुझे उसे देखकर कुछ अजीब सा लगा और बिना पानी लिए ही मैं अंदर आ गया। लेकिन मेरे घर के अंदर आते ही मैंने अपने छत पर पंख फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। इस आवाज़ को सुनकर मेरे दादा भी जाग गए और वे उड़कर मेरे कमरे में आए। तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। दादा ने बताया, वो एक लालचू सा ब्रूजा है, एक उल्लू चुड़ैल है। मुझे दादा की बात समझ में नहीं आई। तभी दादा ने गंभीर आवाज़ में कहा, यह कोई साधारण उल्लू नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है जो रात में उल्लू का रूप ले लेती है। अगर कोई अगर वह किसी के घर पर बैठ जाए तो वहाँ किसी बड़ी अनहोनी होने का संकेत होता है। अब उसकी नज़र तुम पर पड़ चुकी है, तुम्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगी, इसलिए कल सुबह ही तुम शहर चले जाना। हम दोनों बात कर ही रहे थे, तभी खिड़की पर ठक ठक की आवाज़ होने लगी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फिर हिम्मत करके मैंने खिड़की का पर्दा हटाया और जो मैंने देखा उससे सब मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो उल्लू अब इंसान में बदल रहा था और उसकी चोंच धीरे धीरे छोटी होने लगी थी और उसकी चमड़ी सिकुड़कर एक बूढ़ी औरत में बदल गई। लेकिन उसकी आंखें वैसे ही लाल बल्ब की तरह जल रही थी। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि उसके होठ कानों तक फट गए हों। उसके लटकते नाखून खिड़की पर खरोच रहे थे। मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। तभी दादाजी की आवाज़ आई, मत देखो, उसकी आंखों में मत देखो। दादा ने जोर से चिल्लाए और खिड़की की ओर एक मुट्ठी नमक फेंक दिया। तभी वह बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाने लगी और खिड़की से पीछे हट गई और फिर से उल्लू बनकर हवा में उड़ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही दादा ने मुझे गांव के चर्च के पादरी के पास ले गए। उन्हें मुझ पर होली वाटर छिड़का और बताया, लाल चूसा ब्रूजा एक श्रापित आत्मा है। कभी एक इंसान थी जिसे अमरता पाने के लिए काला जादू किया था, लेकिन जब उसके जादू में कुछ गलती हुई तो वह इस श्रापित रूप में फंस गई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए उसे कई बच्चों की बलि देनी होती है। अब तुमने उसकी आंखों में देख लिया, इसलिए अब वह तुम्हारी बलि जरूर लेगी। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने दादाजी को कुछ पानी और नमक दिया अपने घर के चारों ओर छिड़कने के लिए। फिर हम लोग घर आ गए। उसी दिन दोपहर को मैं अपने शहर के लिए रवाना हो गया। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने अपने दादा दादी को अपने पास बुला लिया और साथ में रहने लगे और मैं कभी भी अपने गांव वापस नहीं गया।